বারবার বার প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। चलिए, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। अब हम बात करेंगे लगन में, अलग अलग लगन में मंगल के प्रभाव। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमारा टॉपिक्स है, अभी का जो टॉपिक्स है, मार्स इन डिफरेंट लगन। बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की प्रयास करो, क्योंकि अभी तक जो भी दो ग्रहों पर हम चर्चा कर रहे, उनकी सिर्फ सातवीं दृष्टि है। लेकिन मंगल की दृष्टि कौन सी है? मंगल जो है वो जहां बैठता है वहां से चौथे में, वहां से सप्तम में, और वहां से अष्टम में मंगल जो है वो दृष्टि डाल। तो पहले हम सिर्फ दो रिजल्ट्स बता रहे थे, अब चार रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। जहां लगन में मंगल बैठेगा उसका एक परिणाम होगा। इसके बाद मंगल की दृष्टि जहां जहां पर होगी वहां भी जो है हमें उसका इम्पैक्ट के बारे में पता चलेगा। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे ताकि आपको समझ में आए। पहले बात करते हैं, मंगल जो है वो अगर मेष लगन में मंगल बैठा, पहले तो मेष लगन में मंगल बैठा हो, अब मंगल का दृष्टि जो है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, हमें बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की जरूरत है। क्योंकि शुरू से ही अगर हम विषयों को गहराई से समझ लेंगे तो हमारे लिए परेशानी नहीं। इस एक एग्जाम्पल से आपके सामने बहुत सारे विषय क्लियर हो जाएगा कि जो ग्रह कई जगहों में दृष्टि डालते हैं तो उनकी दृष्टि की कैसे प्रभाव है। तो सबसे पहले मंगल मेष लगन में बैठा है। मंगल अपनी चौथे दृष्टि के द्वारा कर्क राशि को देखेगा। मंगल अपने सातवें दृष्टि के द्वारा तुला राशि को देखेगा। और मंगल अपने अष्टम दृष्टि के द्वारा वृश्चिक राशि को देखेगा। इनमें से मंगल के कौन कौन से दृष्टि अच्छे हैं? इनमें से अगर हम देखें तो मंगल के ये वाले दृष्टि अच्छे हैं, और ये वाले दृष्टि और ये वाले दृष्टि खराब है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मंगल जब चौथी दृष्टि से कर्क राशि को देख रहा है तो ये मंगल का नीच का घर, ये नीच का घर। मंगल जब सातवें दृष्टि से तुला राशि को देख रहा है तो ये मंगल के लिए शत्रु का घर है। परंतु मंगल जब अष्टम दृष्टि से जिस घर को देख रहा है वो मंगल के स्वयं का घर है। तो ऐसे स्थिति में मंगल मेष लगन में दो जगह के लिए अच्छे परिणाम दे रहा है। कौन से? पहला, ये अच्छे परिणाम दे रहा है लगन के लिए। लगन के लिए अच्छे परिणाम क्यों दे रहा है? क्योंकि ये स्वयं का घर है। तो हम क्या बताएंगे, लगन में अगर मंगल हो, विशेषकर मेष लगन में मंगल हो, तो नेटिव के जो व्यक्तित्व है उसमें मंगल का प्रभाव। नेटिव के व्यक्तित्व में मंगल का प्रभाव का क्या मतलब? अगर नेटिव का कोई भाई हो तो नेटिव और अपने भाई बिल्कुल सिमिलर दिखने में होंगे। नेटिव साहसी स्वभाव के होगा। नेटिव थोड़े से उग्र स्वभाव का होगा, जल्दी गुस्सा करने वाला हो। नेटिव के अंदर हर प्रकार के विषम परिस्थिति में लड़ने की क्षमता जो है वो रहे। लेकिन नेटिव के जो चौथा घर है, जातक के जो चौथा घर है, कर्क राशि है, वहां मंगल की जो दृष्टि पड़ रहा है वो अच्छा नहीं, नीच दृष्टि। ऐसे स्थिति में नेटिव को घर, मकान, परिवार का सुख जो है वो कम मिलेगा या नहीं मिलेगा। मंगल यहाँ अपने चौथे नकारात्मक दृष्टि के द्वारा पारिवारिक सुख, घर मकान का सुख, माता के सुख में कमी पैदा कर रहा है।
मंगल अपने 7वें दृष्टि के द्वारा तुला राशि को देख, जो मंगल के लिए शत्रु का घर है, ऐसी स्थिति में नेटिव के दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन भी विषमय होगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन मंगल अपने अष्टम दृष्टि के द्वारा अपने स्वयं के घर वृश्चिक राशि को देख रहा। अष्टम से हम आयु के अनुमान लगाते हैं, आयु के विचार करते हैं, इसलिए ये व्यक्ति जो है वो दीर्घजीवी होगा। दोबारा बताता हूं, लगन में मंगल अपने स्वयं के घर में मेष लगन में, तो व्यक्ति उग्र स्वभाव का होगा, लड़ाई झगड़े करने वाला होगा, साहसी होगा, शारीरिक शक्ति वाला होगा। नेटिव के साथ भाई का संबंध अच्छा रहेगा। नेटिव और इसका भाई बिल्कुल अब एक तरह दिखने में हो। नेटिव के चौथे घर में मंगल की नकारात्मक एस्पेक्ट, नीच की दृष्टि है, क्योंकि जहां नेट मंगल की दृष्टि पड़ रहा है चौथे घर में, वो मंगल का नीच राशि है। ऐसे स्थिति में माँ का सुख, परिवार का सुख, घर का सुख, वाहन का सुख मिलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मंगल अपने 7वें दृष्टि के द्वारा जो सप्तम भाव को देख रहा, वो तुला राशि है, जो मंगल के लिए नकारात्मक घर है, तो वहां वो खराब रिजल्ट्स देगा। नेटिव के दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अष्टम दृष्टि के द्वारा मंगल वृश्चिक राशि को देख रहा है, जो उसके स्वयं का घर है। अष्टम से आयु के विचार करते हैं, तो नेटिव जो है वो दीर्घजीवी होगा, लंबे आयु को भोगे। बस अब थोड़ा सा एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं। विषय को गहराई से समझने के लिए इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा है। अब तो मेष लगन की हमने बात कर ली, अब अगर लगन वृषभ हो तो, और लगन में मंगल हो तो उसके परिणाम क्या होगा वो भी आपको समझना है। क्योंकि इसी प्रकार से एक एक लगन में, एक एक भाव में ग्रहों को जब तक आप समझ नहीं पाएंगे, तब तक पूर्ण रूप से विचार करना लगभग लगभग मुश्किल हो जाएगा आप लोग। ध्यान से इस चीज को बार बार रिपीट करते जाना है, सुनना है, पढ़ना है, समझना है, ताकि आप कोई भी कुंडली देख के बड़े आसानी से प्रेडिक्शन कर सकें। यहाँ मंगल है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मंगल कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है। पहला दृष्टि चौथे घर में, अर्थात मंगल अपने चौथे दृष्टि से सिंह राशि को देखेगा। मंगल अपने 7वें दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेगा। मंगल अपने अष्टम दृष्टि से धनु राशि को देखेगा। इनमें से कौन कौन से दृष्टि अच्छे हैं? सारे के सारे दृष्टि अच्छे हैं। ऐसा क्यों? मंगल अपने चौथे दृष्टि से सिंह राशि को देख रहा है, जिसका मालिक सूर्य है, तो यहाँ अच्छे परिणाम। मंगल अपने 7वें दृष्टि से अपने स्वयं के घर वृश्चिक को देख रहा है, अच्छे परिणाम देगा। मंगल अपने अष्टम दृष्टि से धनु राशि को देख रहा है, जिसका स्वामी बृहस्पति मंगल का मित्र है, अच्छे परिणाम देगा। परंतु मंगल जिस लगन में बैठा है वो शुक्र का घर है, तो नकारात्मक परिणाम देगा। अब आ जाते हैं विषय। नेटिव कैसा होगा? नकारात्मक ऊर्जा वाले, बड़े जल्दी गुस्सा करने वाले, बड़े जल्दी दूसरों से लड़ाई झगड़े करने वाले व्यक्तित्व हो। इनके शरीर पर चोट के निशान, मंगल चोट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, और यहाँ मंगल नकारात्मक, किसी एक्सीडेंट में इनको चोट लगने की जोग जो है वो बिल्कुल। भाई इनका कैसा रहेगा? इनका भाई मनी माइंडेड रहेगा, गुड लुकिंग पर्सन रहेगा, लेकिन भाई के साथ इनका संबंध अच्छा नहीं है। इनके नेटिव के चौथे घर में सिंह राशि में, जिसका स्वामी सूर्य है, वहां मंगल की अच्छे दृष्टि पड़ रही। ऐसे स्थिति में नेटिव को घर, मकान, माता, भूमि, वाहन, इस प्रकार की चीजों का सुख मिलेगा। मंगल अपने 7वें दृष्टि कहाँ डाल रहा है? स्वयं के घर में, वृश्चिक राशि में। ऐसे स्थिति में नेटिव का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। मंगल अपने अष्टम दृष्टि कहाँ डाल रहा है? मंगल अपने अष्टम दृष्टि धनु राशि में डाल रहा है, जो इनकी अष्टम भाव है। तो ऐसे स्थिति में
धनु राशि का स्वामी बृहस्पति जो है वो नेटिव के मतलब मंगल के बहुत अच्छे मित्र है, तो ऐसे स्थिति में नेटिव जो है वो दीर्घायु को प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से आपको चीजों को समझना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मिथुन लगन को करने के बाद मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, आप कैसे समझ पा रहे हैं चीजों को वो देखना होगा। चलिए मान के चलते हैं मिथुन लगन की कुंडली है। सबसे पहले यहाँ मंगल लिख लीजिए, और उसके बाद मंगल कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है उसको भी आप मार्क कर लीजिए। मंगल की चौथी दृष्टि कन्या राशि पे, मंगल की सातवीं दृष्टि धनु राशि पे, मंगल की अष्टम दृष्टि वृश्चिक राशि। अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से दृष्टि अच्छा है, कौन से दृष्टि बुरा है। मंगल की यहाँ वाले दृष्टि खराब है, बुध के घर में दृष्टि है, मंगल बुध दुश्मन है। इसके बाद मंगल की सातवीं दृष्टि धनु राशि में है, अच्छा है। मंगल की आठवीं दृष्टि मकर राशि में है, तो शनि का घर परंतु उच्च का घर है, बहुत अच्छा। मंगल कहाँ बैठा है, मिथुन राशि में बैठा है। उसका स्वामी कौन है, उसका स्वामी बुध है, मंगल के लिए हानिकारक। अब यदि हम देखें तो कैसे बताएं। नेटिव गुस्सैले स्वभाव के होंगे, नेटिव कम्युनिकेशंस के मामले में कमजोर होंगे, नेटिव को चोट लग सकता है, नेटिव के भाई बुद्धिमान, नेटिव को पारिवारिक सुख विशेषकर माता, मकान और भूमि इस प्रकार के सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि लगन से चौथे घर में मंगल की दृष्टि जो है वो शत्रु राशि पर है। नेटिव का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, क्यों, क्योंकि नेटिव के सप्तम भाव में धनु राशि है, वहां का स्वामी बृहस्पति है जो मंगल का मित्र है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ अच्छे परिणाम मिले। नेटिव के अष्टम भाव में मकर राशि है जिसका स्वामी शत्रु है, परंतु मकर मंगल की उच्च का राशि है, इसलिए बहुत अच्छे परिणाम मिलेगा और नेटिव दीर्घायु हो। तो इस प्रकार से हमें चीजों को समझना है, ठीक है। तो अभी आप बताओ विश्वनाथ, कल जो आपने समझा था, आज जो आपने समझा, उसमें कुछ अंतर समझ में आ रहा है, चीजें थोड़े से क्लैरिटी हुई है आपके लिए? हाँ सर, क्लैरिटी तो हुई है सर। ठीक। सर अगर दो प्लैनेट हो गए तो थोड़ा फर्क नहीं पड़ेगा सर? बिल्कुल पड़ेगा, दो क्यों, एक जगह एक एक साथ पांच प्लेनेट भी हो सकते हैं, पांच ग्रह भी हो सकते हैं, लेकिन पांच मंजिला मकान बनाने से पहले आपको एक मंजिल बनाना है, और उस एक मंजिल के अंदर अलग अलग भाव, किचन, बाथरूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, सबको समझना है, उस प्रकार से चीजों को करना है। अब मनीष जी को थोड़े बहुत समझ में आ गया होगा, मनीष जी? चलिए ज्योति जी थोड़े सर बहुत थोड़ा बहुत क्लैरिटी नहीं, आई? बहुत 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 ज्यादा समझ में आ गया, बहुत अच्छी से समझ में आ गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योति जी को हाँ समझ जी में आ सर। रही है ज्योति जी? हाँ जी सर, बहुत अच्छे। ठीक। किसी को कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि सर इस, मुझे एक डाउट है सर। हाँ समझो समझो दो शत्रु राशि एक जगह पे है, उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, एक एग्जाम्पल में बताएंगे सर? एग्जाम्पल दे के बताओ, एग्जाम्पल क्रिएट करो। सर मैं क्वेश्चन पूछूं एग्जांपल देके? हाँ जी। सर जैसे कर्क लग्न की कुंडली है, गुरु वहां पर बैठा हुआ है, तो आप हमने कल पढ़ा कि भाई वो शत्रु दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, तो दाम्पत्य जीवन में तकलीफ आएगी। जी सही है? हाँ तो बिल्कुल सर है। एक चीज ये पूछ रहे जी, तो सर एक्चुअली मैंने दो तीन ऐसे कुंडलीज देखी
जिसमें उनका कर्क लग्न है, लेकिन उनका दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा मतलब ऐसी तकलीफ वाला कुछ भी नहीं है। और दूसरों का छोड़ दीजिए सर, मेरा खुद का जो है कर्क लग्न में है गुरु, तो मुझे भी ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, मेरी वाइफ को मेरे से प्रॉब्लम होगा वो एक अलग बात है, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पर्सनली। नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मैं तो तभी कहता हूँ कि ये सूत्र और सिद्धांतों के बीचों बीच का मैटर है। आप एक दो जी। तीन कुंडली देखे हैं, जब आप कम से कम 100 कुंडली देखेंगे, 200 कुंडली देखेंगे, और उसमें से जी आप सर, इस जी चीज सर। को काउंट करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमने जो बताया है वो कितना सत्य है। एक दो कुंडली पर नहीं नहीं, आपको इसको नहीं, एक, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि भाई सूत्र के अंदर कोई लघु सूत्र तो नहीं है छुपा नहीं, हुआ, कोई कोई लघु सूत्र जिससे नहीं, कोई लघु सूत्र जी। नहीं उसके। अब सवाल बस ये बस। उठता है कि कब, अब हाँ। सवाल ये उठता है कि कब। इस कब का आंसर देगा आपके लगन। अगर आपके कर्क लगन है, लगन में बृहस्पति है, तो बृहस्पति के जी 7वें घर में मकर राशि में जो बृहस्पति का नीच का घर होगा, वहां बृहस्पति के साथ जी। योग। अब जैसे ही जब भी अंतरदशा में बृहस्पति आएगा, तब तब इनके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशानी क्रिएट होगा। तो फिर- सर हर बार बोल रहे हैं सर चलिए रिपीट। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक। और किसी का कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल पूछ सकते। सर सर ये অন্তর তো স্যার এটা রিপিট করবেন একবার। हाँ, वो देखो, वो हानि कब पहुंचाएगा, जब पावर में आएगा ना। अब पावर में ग्रह का आने का दो ही उपाय है, या तो जब वो ट्रांजिट में पावर में आए, या फिर अंतरदशा में। तो इसलिए यहाँ आपको अंतरदशा को लेना पड़ेगा। अगर कोई ग्रह किसी भाव के लिए नकारात्मक रिजल्ट्स देने के लिए तैयार है, तो वो ग्रह जब पावर में आए, यानी कि अंतरदशा में आए, तब उसकी रिजल्ट्स जो है वो आपको मिले। अभी उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा मिथुन लगन, लगन में मंगल, और मैंने कहा कि इनको कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, और इनको घर परिवार के सुख, माता का सुख जो है वो नहीं मिलेगा, लेकिन दाम्पत्य जीवन में पत्नी का सहयोग, पति का सहयोग मिलेगा, आयु दीर्घ आयु। अब मेरा सवाल ये है कि मंगल ये जो चौथे घर में जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा, ये कब करे, कब इस चीज का एहसास सबसे ज्यादा होगा, जब मास के मंगल अंदर में होगा। अंतरदशा में। कब इनको एक्सीडेंट होगा, जब मंगल अंतरदशा में। हाँ देखते हैं। कब इनको पत्नी की सहयोग या पति की सहयोग मिलेगा, जब मंगल अंतरदशा। कब एक्सीडेंट के बावजूद भी ये बच जाएंगे, जब मंगल अंतरदशा। तो ये खेल जो है ना, ये जो खेल है, मंगल ये खेल खेलेगा अपने अंतरदशा। ठीक है। इसीलिए कई बार हमारे कुंडली में खराब जो होने के बावजूद भी हम अच्छे परिणाम पाते हैं, मिलता रहता है कुछ समय के लिए। कारण क्या है, कारण ये है कि उस समय में जो ग्रह पावर में है, वो अभी वो खराब रिजल्ट नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो आएगा वो खराब परिणाम देगा। या फिर कई बार ग्रह अच्छी स्थिति में होने के बावजूद भी हमें खराब परिणाम मिलते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि जब वो पावर में आएगा तब अच्छा परिणाम मिलेगा। हो सकता है कि इस समय में जो ग्रह पावर में है वो अच्छे परिणाम ना दे रहा। समझ में आया? सर मेरा एक प्रश्न था गुरुदेव। हाँ जी। जैसे कन्या लग्न में चंद्र मंगल राहु है और 11वें भाव में गुरु और बुध है, तो वहां परिवर्तन योग हो, तो उस समय क्या स्थिति रहेगी? हम अभी बनाते हैं आपकी कुंडली को, पूरा नहीं बनाएंगे तो समझ में नहीं। जी गुरु। तो उस समय स्थान पर भी वो परिवर्तन नहीं करना चाहिए? हाँ, उसके परिणाम भी मिलेगा। दशा में भी मिलता है, अंतरदशा में भी मिलता है, सब में मिलता है। सबसे पहले आप लोग जितना शांत रहेंगे उतना ज्यादा प्रिडिक्शन सही होगा। तो हम पहले लिखते हैं कन्या लगन, और लगन में चंद्र मंगल राहु है ना। जी।
और कुछ नहीं लिखेंगे और इसी चीज को समझने की प्रयास करोगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ दृष्टि डाल रहा है। देखो बड़े सुंदर है, चंद्रमा की दृष्टि है यहाँ, मंगल सप्तम की भाव। दृष्टि भी है यहाँ, राहु की दृष्टि भी है यहाँ, है ना। जी अब मंगल की दृष्टि धनु राशि में है और मंगल की दृष्टि मेष राशि में, है ना। जी राहु की दृष्टि मकर में है, राहु की दृष्टि मीन में है और राहु की दृष्टि यहाँ। तो हमने ये लिखा। अब इनमें से कौन कौन सी दृष्टि अच्छे है, कौन कौन सी दृष्टि बुरे है, वो पहले देखें। मंगल की चौथी दृष्टि अच्छा, राहु की पांचवी दृष्टि बहुत बड़ी, चंद्रमा की सातवीं दृष्टि बढ़िया, मंगल की सातवीं दृष्टि बढ़िया, मंगल की आठवीं दृष्टि बढ़िया, राहु की 9th हाउस की दृष्टि बढ़िया। सिर्फ राहु की ये 7वें वाली दृष्टि खराब, मंगल चंद्रमा का लगन में स्थिति खराब, मंगल का लगन में स्थिति खराब, राहु का लगन में स्थिति अच्छा। तो देखो ये पॉइंट आपने बना लिया, जी बन गया ना पॉइंट, क्योंकि जी कन्या लगन में राहु है, वो उसके मित्र का घर है, अच्छे परिणाम देगा। राहु अपने 5वीं दृष्टि के द्वारा मकर राशि को देख रहा है, जो उसके मित्र शनि का घर है, अच्छे परिणाम देगा। राहु अपने 7वें दृष्टि के द्वारा मीन राशि को देख रहा है, तो सप्तम भाव के लिए हानिकारक रिजल्ट देगा। राहु अपने 9वीं दृष्टि के द्वारा वृषभ राशि को देख रहा है, जो उसके मित्र और गुरु का घर है, तो अच्छे परिणाम देगा। तो यहाँ राहु 1 2 3 4 5 ये जो जगह है उनमें से सिर्फ दो, एक ही जगह है जहां वो खराब रिजल्ट देगा। तो ऐसे स्थिति में जब इस व्यक्ति के जीवन में राहु की अंतर्दशा आएगा, तो इनको सिर्फ दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समझ में आ गया। जी जी बाकी ये समय उनकी व्यक्तित्व के लिए, विदेश भ्रमण के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि लगन में राहु। उनकी संतान के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु की 5वीं दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, जो उनके मित्र का घर है। इस समय में उनका भाग्य का उदय होगा, क्योंकि राहु की 9th दृष्टि, 9वीं दृष्टि वृषभ राशि में पड़। समझ में आ गया। ये सारे जी घटना राहु की अंतर्दशा में होगी। अब जब चंद्रमा की अंतर्दशा आएगा तो क्या होगा। चंद्रमा की अंतर्दशा में इनको शारीरिक परेशानी होगा, कोल्ड कफ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, मन में दुविधा होंगे, कोई भी परिवर्तन करेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा, परंतु पत्नी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। चंद्रमा के अंतर्दशा समझ में आया। जी सर। अब मंगल के अंतर्दशा जब आएगा तब क्या होगा। छोटा मोटा एक्सीडेंट, किसी से साथ लड़ाई झगड़ा विवाद फसाद कोर्ट केस वगैरह हो सकता है, भाई से वैचारिक मतभेद रहेगा, ठीक है। लेकिन उस समय में नए घर मकान बनने की योग बनते हैं। उस समय में पत्नी की पूर्ण सहयोग, पार्टनरशिप में सफलता और आयु में वृद्धि के योग भी बनते हैं। समझ में आया। जी ऐसे देखो, ग्रह 3 बैठे हैं, परंतु हर कोई अपने अपने दशा के अनुसार जब वो ताकत में आएंगे, जब वो पावर में आएगा, तब वो जिस भाव को जिस दृष्टिकोण से देख रहा है, जिसके साथ जिसका उसका संबंध है, वैसे ही देगा परिणाम, है ना। जी यही ज्योतिष के सिद्धांतों को समझने की आवश्यकता होती है। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो। अब थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी आ गया है सर, अब ज्यादा क्लैरिटी आ गया है, और मतलब थोड़ा ज्यादा समझ में आया।
हाँ क्लैरिटी ज्यादा आ गया। क्लियरिटी। सर वहाँ मून का हाउस लॉर्ड नहीं लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए? नहीं, अभी वो बाद की बात। ठीक है सर। ठीक है, अभी बात, अभी हम प्लेसमेंट लगन में अलग अलग ग्रहों को समझने के प्रयास करते हैं। तो सोचो, इतने बारीकी से अगर आप ज्योतिष करोगे, इतने एक्यूरेटली अगर आप चीजों को समझने के प्रयास करोगे, तो कुंडली में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। प्लैनेट्स खुद वो खुद आपसे बात करने लग जाएंगे, वो रिजल्ट्स बताने लगे। ठीक है, चलो आज के लिए फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट और रिकॉर्डिंग में डाल। স্যার কোন পাবলিশারের বই ভালো হবে, বই দুটো? बोलो बोलो।